वो मशीन इनके रोजगार का जरिया था, घर चलाने का एक जरिया था, जो कि पेपर कटिंग मशीन होती है। 2 से 3 साल हो गए ये खातून जो है वो लोगों से कर्जा ले लेकर अपना रोजगार चला रही है, अपना घर चला रही है, घर का सिलसिला चला रही है, शोहर की दवाई ला रही है, से भी नहीं दी, मशीन भी उठा के ले आया। उसको कह के ये फैसला हो गया, जिसको फोन करता है ना, जो भी फोन करता है वो कहता है आप फैसला हो गया जी, उसे सौद बढ़ते डेरे थे। बहुत मुश्किल, आप भी बहुत मुश्किल से मैं कर रही हूँ अपने घर को। मैंने किराया देती हूँ, मेरा बिल आ जाता है, बिल देती हूँ, किराया आ जाता है, बच्ची की फीस। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि मेरे पास उसके दूध के भी पैसे नहीं होते, फिर वो कहती मामा मुझे चीनी पानी बना दो। लोगों के पास काम करने के लिए जाते हैं कि मुझे को दिहाड़ी पे रख। बेटी भी फरमाइशें करती होगी। सारी बात, वो तो बच्ची है, कोई चीज़। फिर मैं उसको समझाती हूँ, अच्छा मामा अब अजी मैं घर को देखूँ कि कभी उससे मांग कभी उससे मांग, तो बहुत ज़्यादा ज़लालत होती है। तो अब 3 से 4 साल पहले इनको डॉक्टर ने कहा था कि आपने बाइक नहीं चलानी। तो जब वो बेड रेस्ट पर हुए उसको कहा नहीं कि सिलसिला किसी तरीके से चलाए रखो, मुझे महाना इतना खर्चा वगैरह दे दिया करना। अब 3 साल से मुसलसल हम उसके पीछे लगे हुए हैं कि फरहान भाई मशीन दे दो, ये अपनी अलग से जाके कहीं लगा के बैठ जाए। उसको मतलब उसने अपनी मलकियत बना लिया। जब भी उससे बात की यही कहते हैं 2 माह का टाइम दे दो, जब भी बात की 2 माह, 3 साल ऐसे गुजार दिए उसने। 4 फरवरी को मेरा कज़न उसको फ़ोन कर रहा है कि हम पैसे लेके कहाँ आए भाई। इसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर वो मजबूर हो के अपना कोई उनका यार दोस्त था उधर ग्वाल मंडी में, उनके पास गए कि भाई ये इस तरह मशीन भी हमारी है। इनके भाई को उसने तड़ी लगाई, धमकी दी है कि आप जहाँ गए थे वो तो कुछ भी नहीं है, अब जिधर मैं गया हूँ ना वो आपको बताएंगे कि कैसा होता है। मैं आपकी दुकान पे भी आऊँगी। कहता आओगे ना तो मैं इन दोनों भाइयों पे उल्टे पर्चे करवाऊंगा। एक आम शहरी पर कोई ताकतवर शख्स, कोई असर रसूख रखने वाला शख्स किस तरह से हुक्मरानी करता है, किस तरह से उसको अजियत देता है, करता है। खातून मेरे साथ मौजूद हैं। इनके शोहर की एक मशीन थी, वो मशीन इनके रोजगार का जरिया था, घर चलाने का एक जरिया था, जो कि पेपर कटिंग मशीन होती है। अब वो मशीन अपने एक दोस्त के ऊपर एतबार कर कर उसकी दुकान पे रखते हैं कि मिलकर काम करेंगे। किसी वजह से दुकान पर जाना बंद हो जाता है, बीमार हैं और इस टाइम जो इनकी कंडीशन है वो अभी आप लोगों को साथ साथ दिखाएंगे कि चलने फिरने से कासिर हो गए, कि चल फिर नहीं सकते थे। और दोस्त ने बजाय इसके कि इस वक्त में अपने दोस्त का सहारा बनता, उसके घर वालों को संभालता या कहता कि मैं हूँ, फिक्र ना करो, कारोबार ख़त्म नहीं होने दूंगा, वो उस तमाम चीज़ों के ऊपर कब्जा करता है, वहाँ से दुकान छोड़ता है। और आज तकरीबन 2 से 3 साल हो गए ये खातून जो है वो लोगों से कर्जा ले लेकर अपना रोज़गार चला रही है, अपना घर चला रही है, घर का सिलसिला चला रही है, शोहर की दवाई ला रही है, बेटी को खाना खिला रही है। एक 5 साल की बेटी है, उसको पालने की एक नाकाम सी एक छोटी सी कोशिश कर रही है। और वो कोशिश यहाँ तक ले आई है कि अब रोटी के, जिसको कहते हैं ना रोटी के लाले पड़ गए, एक वक्त की रोटी होती है और दूसरे वक्त की रोटी नहीं होती है। बाकी की बात इन्हीं से पूछते हैं। पेपर कटिंग की मशीन थी जी। कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को तकरीबन 22 साल हो गए। 22 साल हो गए हैं। शुरू से लेकर अब तक आपके शोहर का यही कारोबार था? जी, शुरू से यही था। तो ये जो दोस्त है इसका क्या नाम है? इसका फरहान। फरहान। ये फरहान क्या काम करता है? इसका भी प्रेस का काम था। अच्छा, प्रिंटिंग का। ठीक है। ये कब से आपके शोहर के साथ काम कर रहा था? ये तकरीबन 10 से 12 साल। मतलब ये तो फिर एक बड़ा अच्छा ताल्लुक हो गया ना। हाँ जी, एक यकीन वाला, एतमाद वाला ताल्लुक हो गया कि दोस्त है मेरा और चलो इसके साथ काम कर रहा हूँ। तो एक ही दुकान पर दोनों का सेटअप था? हाँ जी, दोनों का सेटअप था। बहुत अच्छे दोस्त थे, इकट्ठे खाना पीना आना जाना, बहुत अच्छे दोस्त थे ये। अच्छा। तो उसने इनका एक्सीडेंट हुआ था शादी से पहले का। अच्छा, आपकी शादी से पहले का एक्सीडेंट हुआ है? अच्छा। वो रोड डाला था, वो साइड इफेक्ट कर गया हुआ टांग पे। अच्छा। उसका ना किसी डॉक्टर को समझ ही नहीं आई है आज तक। सर्जरी भी हुई है लेकिन उसके बावजूद किसी डॉक्टर को समझ नहीं आ रही। अच्छा। तो अब 3 से 4 साल पहले इनको डॉक्टर ने कहा था कि आपने बाइक नहीं चलानी, ठीक है, ज़्यादा देर खड़े नहीं होना, आपने बेड रेस्ट पे होना, ज़्यादा जितना से जितना रेस्ट आप दे सकते अपनी टांग को दें। एक हमारा घर भी सेल हो गया जो जाती था। उसके किसी वजह से, शोहर की तकलीफ की वजह से, इलाज की वजह से? नहीं, वो इनका कुछ जाती ठीक है, शुरू से। ठीक है। तो रेंट पे हम लोग आ गए। रेंट पे भी रहते हुए हमें तकरीबन 12-13 साल हो गए हैं। अच्छा। उसके बाद ये 3-4 साल से बेड रेस्ट पे है।
वो उसने देखा, मैंने जब भी इनसे कहा कि अजीम उनसे कहो कि हमें मशीन हमारी वापस कर दे। मतलब ये आपके शोहर जब बेड रेस्ट पर हुए हैं मशीन उसके पास ही रह गई, तो जब वो बेड रेस्ट पर हुए हैं उसको कहा नहीं कि सिलसिला किसी तरीके से चलाए रखो, मुझे महाना इतना खर्चा वगैरह दे दिया करना? नहीं, वो इनका भाई था, वो जाता था थोड़ा बहुत पेपर कटिंग किया, चलो वो चला गया अपने काम से, वो इनके साथ था। अच्छा, वो इनको थोड़ा बहुत खर्चा पानी भेज देता था कि चलो अजीम कोई बात नहीं, यारी दोस्ती हम मिलके काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अब 3 साल से मुसलसल हम उसके पीछे लगे हुए हैं कि फरहान भाई मशीन दे दो, ये अपनी अलग से जाके कहीं लगा के बैठ जाए। जाहिर है तो बैठ के काम करने वाला काम है, कर सकते हैं। तो ये चलो आराम से बैठ भी जाएंगे, टांग ऊपर रखे, इनका दूसरा भाई है वो करेगा काम। वो हमें लारे देता आ रहा है शुरू से, अच्छा कर लेते हैं, अभी करते हैं, ठहर के करते हैं, अभी करते हैं, ठहर के करते हैं। फिर उन्होंने ना मेरे भाई के हैं, मैंने फ़ोन किया कि फरहान भाई हमारी मशीन आपके पास, क्या आप कहते हैं, मैंने इनसे लाख रुपया लेना है। अच्छा, मैंने कहा भाई मशीन की कमाई आप खा रहे हो, हम लोग नहीं खा रहे। हाँ। मैं तो कर्जे उठा उठा के बीमार बंदे को संभाल रही हूँ, घर को भी मैंने, कौन रोज़ मुझे देता है? कोई भी नहीं देता। तो कहते हैं मैंने लाख रुपया लेना है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने अपने भाई को बताया, कहते आप रहने दो, हम मर्द जाते हैं बात करते हैं उससे। मेरा भाई गया, कज़न गया, मामू का बेटा, उन्होंने जाके बात की है, इसने कहा मैंने लाख रुपया लेना है। अच्छा, उन्होंने कहा ले लो, आप हमें ना मशीन दे दो हमारी। अच्छा, कि बंदा बीमार है, चलो अपना काम करें, चलो सिलसिला तो चले, 2 वक्त की रोटी तो मिल जाए ना। हाँ, उसने कहा मुझे 2 माह का टाइम दो। मेरे अच्छा, मतलब आपकी चीज देने के लिए उसको 2 माह का टाइम चाहिए और वो नखरे कर रहा है उसको, मतलब उसने अपनी मलकियत बना लिया। बात की यही कहते हैं 2 माह का टाइम दे दो, जब भी बात की 2 माह, 3 साल ऐसे गुजार दिए उसने। 2 माह नवंबर में वो गए हैं, तो 5 फरवरी को इसका टाइम बनता था। उन्होंने कहा चलो हम थोड़े दिन और ऊपर तुम्हें देते हैं कि तुम अपना कर लो। 4 फरवरी को मेरा कज़न उसको फ़ोन कर रहा है कि हम पैसे लेके कहाँ आए भाई, इसने फ़ोन नहीं उठाया। अच्छा, फिर वो मजबूर हो के अपना कोई उनका यार दोस्त था उधर ग्वाल मंडी में, उनके पास गए कि भाई ये इस तरह मशीन भी हमारी है और हमें ये ना कोई हाथ, उसकी आमदनी भी ये खा रहा है, आमदनी भी ये खा रहा है, वो बीमार बंदा घर में पड़ा है, उसकी बात भी नहीं सुन रहा, दोनों भाइयों की, उनको कुछ समझ ही नहीं रहा। उसने कहा भैया आप टेंशन ना लो, तो मैं उसको बुलाता हूँ, तो बुला के तो मैं पूछता हूँ। अब वल्लाह आलम उसने क्या पूछा क्या नहीं पूछा उसने। अच्छा, ये उससे अगले दिन ना किसी और के पास चला गया, ज़्यादा ऊंचे बंदे के पास। अच्छा, इनके भाई को उसने तड़ी लगाई, धमकी दी है कि आप जहाँ गए थे वो तो कुछ भी नहीं है, अब जिधर मैं गया हूँ ना वो आपको बताएंगे कि कैसा होता है। अब जिस दिन टाइम था मेरे भाई ने और उसने कज़न ने फ़ोन किया कि फरहान हमने किधर आना है। उसने कहा आ जाओ आप दुकान पे, मैं उधर ही हूँ। उधर दुकान पे नहीं बैठा, वो उनके डेरे पे लेके चला गया। अच्छा, और सारे बंदे उसके अपने थे, इसने पहले उनको सिखा दिया हुआ था कि मेरे हक में आपने बात करनी है, उन दोनों भाइयों की नहीं सुननी है आपने। मेरे भाई ने भी कहा ये कोई फैसले नहीं है कि मशीन फरहान को दे दो, 30-40 हज़ार रुपया अजीम मशीन को दे दो उधर बैठ के। अभी उस मशीन की मालियत कितनी है? 6 से 7 लाख रुपए। 6 से 7 लाख और आपको 30-40 हज़ार रुपया दे रहे हैं कि ख़त्म कर दो। हाँ जी, उधर ही उन्होंने फैसला सुना दिया कि ईद के 5वें दिन आके तो आप पैसे ले लेना। फिर पैसे मिले वो? नहीं। अच्छा, वो भी नहीं मिले? वो भी नहीं मिले। उससे ईद से ना, ईद की छुट्टियों में उठा के ना नारकली में ले आया, मशीन वहां से उठा ली, जिस जगह पे रखी थी उसने मशीन भी उठा ली। मशीन भी उठा, मतलब तो फिर मालिक बन गया ना मशीन का। 30-40 हज़ार में आप लोगों के साथ बात फाइनल हो गई। पैसे भी नहीं दिए, मशीन भी उठा के ले आया। उसको क्या जी फैसला हो गया, जिसको फोन करता है ना, जो भी फोन करता है वो कहता है फैसला हो गया जी, उसे सौद बाट दे डेरे थे। नहीं तो उन्होंने, आपने पूछा नहीं कि फैसला हुआ, पैसे किधर हैं? उन्होंने टाइम लेके देनी, 5 तारीख को आपको पैसे, ईद के बाद 5 दिन तो बाद। वो 5 तारीख आई नहीं अभी तक? नहीं, वो आई नहीं, मशीन ही गायब हो गई उधर से ना, अब नारकली में आ गई है। उधर से मशीन उठा के तो वो अनारकली में ले आया। उधर हम लोग थाने में भी गए हैं। अच्छा, आप गए हैं थाने? हाँ, थाने में हम गए हैं। उन्होंने कहा है कि SHO थे उधर के, उन्होंने कहा कि ठीक है इनकी बात सुनते हैं। मलक फ़हीम खोकर के रेफरेंस से हम लोग गए हैं। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है भी इनकी बात सुनते हैं। उन्होंने कोई दरख्वास्त वगैरह लिखी है इनकी। अगले दिन उन्होंने बुलाया इसको, ये अपने साले को लेके चला गया। अच्छा, ये भी दोनों भाई गए हैं, उन्होंने भी इनकी बात नहीं सुनी, दोनों भाइयों की। उन्होंने कहा जी आपका मसला, आप जहाँ मर्जी जाके हल करो, हम नहीं कुछ कर सकते।
पुलिस नहीं कुछ भी कर सकती? नहीं, उन्होंने भी इनको फारिग कर दिया दोनों भाइयों को कि ये हमारा मसला नहीं है। अभी आपके घर का सिलसिला कैसे चल रहा है? बहुत मुश्किल, आप भी बहुत मुश्किल से मैं कर रही हूँ अपने घर को। मैंने किराया देती हूँ, मेरा बिल आ जाता है, बिल देती हूँ, किराया आ जाता है, बच्ची की फीस, स्कूल की, ट्यूशन की, उसने खाना, इनकी मेडिसिन। एक बेटी है आपकी? जी 5 साल की बेटी है मेरी। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि मेरे पास उसके दूध के भी पैसे नहीं होते, फिर वो कहती मामा मुझे चीनी पानी बना दो, मामा मैंने ये खाना, अब सर्दी आ रही है, स्कूल यूनिफॉर्म का ये करना है मामा, वो करना है। मैंने कहा बेटा करेंगे, दुआ करो अल्लाह ताला पापा को ठीक कर दें, इनकी मशीन वो अंकल फरहान वापस कर दे। फिर भी मैं अपनी बच्ची को कहती हूँ कि फरहान अंकल से अल्लाह से दुआ करो, फरहान अंकल को नरम कर दे, हमारी मशीन वापस कर दे। अब कल मैंने मजबूर होकर उसको फ़ोन किया, फरहान भाई बड़ी हो गई है, अब हमारी मशीन वापस कर दे, मैं घर का गुजारा नहीं कर सकती, कैसे करूँ, बीमार को देखूँ, घर को देखूँ, कैसे करूँ। उसने कहा जो फैसला होना था वो हो चुका है। मतलब उसके दिल में आप लोगों के लिए कोई नरम गोशा नहीं है कि आपकी बेटी है, आपके घर में रोटी नहीं है, आपकी बेटी है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਤਾਰ लेगा, वो बंदा ਉਹਦੇ ਨਾਂ लेगा। पता नहीं किधर अपने उस दोस्त के साथ बता रहे 10-12 साल का आपका साथ था, एक दूसरे के साथ काम करना, खाना पीना, उठना बैठना, आपस में बड़ा एक अच्छा ताल्लुक बन जाता है। आपको पता नहीं लगा कि इस हद तक गिरा हुआ इंसान है ये? नहीं, जब भी बात करेगा बड़ी हंस के, बड़ी अच्छी तरह करेगा हमारे साथ है। हाँ। तो जब इसने ये किया ना काम शुरू, तो उसके बाद 2-3 साल से ये मसला बनाया उसने, मैं आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, 2 महीने बाद दे दूंगा, बस ये करता रहा। तो ये अपना टाइम आपकी मिसेज मतलब बड़ा देखिए उनकी कंडीशन देखे बड़ा एक मुश्किल टाइम गुजार रही हैं। बेशक ये आजमाइश होती है, लेकिन वो किस तरह मैनेज कर रही हैं फिर? मतलब लोग इस तरह के वक्त पे तो रिश्तेदार भी फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, वो भी कहते हैं कि ये तो है ही, मतलब मांगना है, मांगने के लिए फ़ोन कर रहे हैं। कोई नहीं साथ देता, बहन भाई सब छोड़ जाते हैं, तो कैसे मैनेज हो रहा है? बहुत मुश्किल। लोगों के पास काम करने के लिए जाते हैं कि मुझे को दिहाड़ी पे रख, दोपहर 3 बजे बुलाते, रात 3 बजे छोड़ते, 500 रुपया 300 रुपया हाथ पे देते हैं कि ये बीमार बंदा जाता है। मतलब आप बता रही हैं कि उनको डॉक्टर ने कहा है कि रेस्ट करना है कम्प्लीटली, जो भी उनकी टांग का मसला है, और उसके बाद भी आप मजदूरी कर रहे हैं, दिहाड़ी पर जाते हैं आप? दिहाड़ी भी 500 दिहाड़ी, 300 दिहाड़ी। उससे जाहिर है गुजारा तो नहीं होता, एक वक्त का खाना नहीं आता। बेटी भी फरमाइशें करती होगी? सारी बात, वो तो बच्ची है, फिर कोई चीज़, फिर मैं उसको समझाती हूँ, अच्छा मामा कोई बात नहीं मामा, कभी समझ जाती, कभी जिद करती है, फिर उसको मारती हूँ, क्या करोगे। कल मैंने उस बंदे को मजबूर होकर फ़ोन किया कि फरहान भाई हमारी मशीन वापस कर दो, बड़ी हो गई है, मैं अब और नहीं गुजारा कर सकती। उसने कहा जहाँ फैसला होना था हो चुका है। मैंने कहा जिधर फैसले हुए हैं मैं उधर भी आऊँगी कि आपने एक बीमार बंदे के साथ नाजायज़ की है, नाजायज़ किया आपने, उनका ज़ख्म देखो, उनकी कंडीशन देखो, उनका पूछो, लेकिन उन्होंने फ़ैसला तुम्हारे हक़ में दिया, मैं आपकी दुकान पे भी आऊँगी। कहता आओगे ना तो मैं इन दोनों भाइयों पे उल्टे पर्चे करवाऊँगा, उल्टा पर्चे इन पे करवाऊँगा। मैंने कहा पर्चे करवाओ, मशीन आपने उठाई है, सारी हरकतें आपने की हैं, उन्होंने क्या किया, उनकी शराफत से हम फ़ायदा उठा रहे हो। फ़ोन बंद कर गया। रोज़ दिहाड़ी लग जाती है? नहीं, चाहे 500 की आप दिहाड़ी, मतलब क्या काम करते हैं आप? ये हम बनाते हैं पार्किंग स्टैंड का टोकन नहीं होते मोटरसाइकिल, वो बनाते हैं। अच्छा। तो जिनको देते हैं उनके पास ही दिहाड़ी लगा ली, 300 400 कभी लग गई। और कितने घंटे आपको काम करना? 12 घंटे। 12 घंटे बाद आपको 500 रुपया मिलता है? मजबूरी भी बड़ा कुछ करवाती है, ऐसे हमारे हालात थे नहीं जी, वो इस बंदे की वजह से हमारे बने। मतलब जब आपकी मशीन वगैरह थी और आप काम कर रहे थे तो सिलसिला अच्छा था? वो सही था, जाहिर है का पैसे आते होंगे, अपना घर भी गया, इलाज पर भी इतने पैसे लग रहे हैं, औलाद है घर में, बच्चे, किराया, बिल, वो सारी चीज़ें तो डिस्टर्ब हो गई ना अब एकदम। अब इनकी पट्टी है, दिन में डॉक्टर ने कहा 2 बार करनी है,
ये एक बार करते हैं पट्टी, कभी उसकी गॉज नहीं है, कभी उसकी पट्टी नहीं है, कभी उसकी मेडिसिन नहीं है। रात सोते हुए उठ के बैठ जाते हैं तकलीफ से। ये कितने सालों से ये पट्टी हो रही है? ये अब तकरीबन तो आके इनको 4 से 5 साल हो। पट्टी होनी है ये अब आपकी जिंदगी है जब तक ये इलाज है इसका? हाँ। नहीं, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बताया हुआ भी। अच्छा, उससे ठीक हो सकता है ये? उन्होंने कहा इसको फ्लैप होएगा, पहले इसकी सारी सफाई करेंगे फिर उसके बाद फ्लैप लगेगा इनको। तो मैं क्या दोबारा डॉक्टर पे ये इनके एक्सरे करवाए हैं, उन्होंने रिपोर्ट्स पे खाने को रोटी नहीं है तो किसी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं दिखाया? जिना में भी गई थी, पहले मैं प्राइवेट करवाती रही हूँ कि जब मेरे हालात अच्छे थे। अब मैं रोटी नहीं खा सकती तो मैं प्राइवेट कहाँ दिखाऊँ। मैं जिना में गई हूँ, उन्होंने भी इनके एक्सरे करवाए, रिपोर्ट्स करवाई हैं, लेकिन उधर भी उन्होंने कहा कि पैसे आपके लगे नहीं लगने, जो खर्चा होना है वो होना। तो मैं चुप कर गई। अब अजी मैं घर को देखूं कि कभी उससे मांग कभी उससे मांग, कि ये मुझे बहुत ज़्यादा ज़लालत होती है। लोग ज़ाहिर कॉल भी नहीं उठाते होंगे, किसी को क्या पता कि आपकी क्या मजबूरी है, आपके क्या हालात हैं, अपने साथ देते हैं? कोई करेगा थोड़ा बहुत कर लेगा, जाहिर है सिलसिला सभी घर का मतलब इस तरह का चल रहा है कि सभी ने अपने अपने घर को देखना सबसे पहले। जाहिर बात है, अपने घर के ऐसे हालात में तो अपने मिलना जुलना छोड़ देते हैं। मैं कहाँ मिल जाती हूँ किसी के घर कि अब जाऊँगी किसी के फंक्शन में जाऊँगी, उसके लिए कपड़े मुझे भी चाहिए, बच्ची को भी चाहिए, मियाँ को भी चाहिए, फिर उधर जो मिलना मिलाना है वो भी चाहिए। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे, आपके ऊपर आजमाइश है, समझे अल्लाह की तरफ से। अल्लाह अपने प्यारे बंदों के ऊपर आजमाइशें डालता है। आजमाइश बहुत लंबी हो गई है। आप देखें, आप अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर फैसले करने वाले हैं। आप अपने से नीचे लोगों को देखें, शायद इससे भी आपको थोड़ी हिम्मत मिले कि लोग तो पता नहीं कितनी कितनी बड़ी अजियत में हैं। आप कभी किसी के साथ कोई करते हो ना, ये मैं स्पेशली उस आदमी को कह रही हूँ जिसकी वजह से ये खातून आज इस मुकाम तक पहुँची है। कोई भी औरत को ये शौक़ नहीं है कि वो इस तरह से सामने आए, इस तरह से बात करे। मेरी इनसे ऑफ कैमरा जब बात हुई तो इन्होंने मुझे बताया कि आप ही मैं कभी अपने घर से बाहर नहीं निकली और आज मेरे हालात ऐसे हैं कि मुझे यहाँ तक आना पड़ा है, और सोचें कि मैं किस हद तक मजबूर होंगी। तो जब आप किसी के साथ करते हो, किसी का माल इस तरीके से आप खाते हो, यकीन करें कि आपकी वो की हुई आपका साथ आपका वो तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक आप उसको अपने ऊपर पा नहीं लेते हो। आपकी ज़िंदगी जितनी भी लंबी हो जाए, किया गया जुल्म वो जब तक आपने अपनी जान पर नहीं सह लेना, आप इस दुनिया से नहीं जाओगे। क्यों अपनी कब्र को ख़राब कर रहे हो, अपनी आखिरत को ख़राब कर रहे हो? क्यों किसी का रोज़गार छीन कर समझ रहे हो कि कोठियाँ महल बना लोगे? नहीं बना सकोगे। जितने पैसे इनकी मशीन से कमा रहे होगे उससे डबल आपके लग भी रहे होंगे अगर आप उस चीज़ को समझो या अपने घर के हालातों के ऊपर नज़र डालो। तो रहम करो इनके ऊपर। हमारे इदारे तो रहम नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट जिसने जुल्म किया है वही रहम कर जाए, वही इन लोगों की इनका जो रोज़गार है, एक आखिरी और वाहिद जो रोज़गार है वो इनको वापस कर दे। इन लोगों के घर का सिलसिला जो है वो चले। वो मासूम बच्ची जो रोटी के लिए माँ को देखती है, जो दूध के लिए माँ को देखती है, स्कूल के फीस के लिए माँ को देखती है, उस बच्ची के ऊपर रहम कर जो और इन लोगों के ऊपर रहम करो। और ये जो जुल्म तुमने पिछले 3 साल से इनके ऊपर किया हुआ है उसके ऊपर नज़र डालो कि क्या ये सब कुछ अपनी कब्र में साथ लेकर जा सकोगे।